दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुके हैं। ये ऐसा मॉडल पेपर है जो आपकी किताब पर आधारित है, 100% आपकी किताब पर आधारित। दोस्तों इसमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। हिंदी सब्जेक्ट के अलावा हमने और भी सब्जेक्ट के जो वीडियोस है वो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। और एक बात आपको मैं बता दूं, आप सभी स्टूडेंट्स हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हमने वहां पर आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करा दिया है। जाकर आप ज़रूर देखिएगा। और वहां पर हमने त्रैमासिक परीक्षा तक एक प्राइज़ भी रखा है, ओनली 49 और एक 199। दोनों में से एक कोई सा भी आप परचेज़ कर सकते हैं। 199 वाले में फ़ायदा ये रहेगा आप लोगों को कि उसमें हमने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपलोड करके बता दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखी है। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट का ये पूरा पेपर हल सहित। दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो दोस्तों इसमें आप लोगों के ऑप्शन है मधुशाला, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी या फिर मधु कलश। तो प्यारे साथियों आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा निशा निमंत्रण। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किस रस को रसराज कहा गया है? साथियों यहाँ पर रसराज का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। रसराज का मतलब होता है रसों का राजा। तो दोस्तों श्रृंगार रस को कहा गया है रसराज। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक तो आप बताएंगे संयोग श्रृंगार और दूसरा आप बताएंगे वियोग श्रृंगार। ठीक, और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव अगर आपसे कभी पूछे तो आपको बताना है रति, और करुण रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है शोक, और भक्ति रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है देव विषयक रति, देव विषयक रति, और वात्सल्य का अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है वत्सल। ठीक है, वत्सल। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जिठोत का अर्थ। जिठोत का अर्थ दोस्तों आपको बताना है जेठ का पुत्र। ठीक है, इसके बाद मुहावरा आया है आपका अंगार उगलना का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर अंगार उगलना, इसका अर्थ आपको याद रखना है कठोर वचन कहना। ठीक है, अंगार उगलना मतलब कठोर वचन कहना आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया है। तो मराठी भाषा में जो लिखी गई कहानी है जिसका नाम जूझ है, और जूझ का मतलब होता है संघर्ष। तो ये जो कहानी है दोस्तों किसने लिखी है? तो दोस्तों इसमें आप केशव प्रथम वीर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और भाषा कौन सी है? तो आपको मराठी याद रखना है, ये आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद में ये रहा, भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? तो दोस्तों पहला छापाखाना 1556 में खुला था, और वो आप लोगों को याद रखना है गोवा में खुला था दोस्तों। ठीक है, और अब रिक्त स्थान देख लीजिएगा, ये आ चुके हैं आप लोगों के रिक्त स्थान। सभी रिक्त स्थानों के उत्तर आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो खाली स्थान में आपको लिखना है चिड़िया क्या जाने दोस्तों। अगला देखिएगा, भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है, तो इसको माना जाता है स्वर्ण युग माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, काव्य का शरीर को कहा जाता है। तो दोस्तों काव्य का जो शरीर है इसमें आपको रस बता देना है कंप्लीट उत्तर के तौर पर। इसके बाद मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मेला आंचल के उपन्यास जो है इसका लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, और ये आपका करेक्ट आंसर फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न देखिए, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो साधारण रूप से जो वाक्य कहे जाते हैं वो हमारा हो जाएगा विधिवाचक वाक्य।
अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू मूल रूप से रहने वाले थे। तो दोस्तों ये मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले थे। और संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। तो संपादक के नाम जो पत्र है ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें आपको जनमत बताना है। क्या बताना है? जनमत बता देना रहेगा आपका करेक्ट उत्तर के तौर पर। इसके बाद में ये रही आप लोगों की सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। देखिएगा सही जोड़ी आ चुकी है आपकी, बादल राग। तो बादल राग के आगे आपको क्या बताना है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि बादल राग के आगे क्या आएगा। तब तक मैं आपको अगला बताता हूँ। वर्ण के बोलने में लगा समय दोस्तों मात्रा कहलाता है। पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक के आगे फणीश्वरनाथ रेणु आपको इसमें उत्तर में बताना रहेगा। प्रश्नबोधक निपात। दोस्तों प्रश्नबोधक निपात शब्द है। निपात ऐसे हैं जिसमें कि जोर देकर बोला जाता है, ऐसे शब्द होते हैं। तो क्या और कब, कैसे, कहाँ, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है अतीत में दबे पाँव। इसमें प्यारे विद्यार्थियों ओम थानवी आप बताएंगे। और प्ले विद द वर्ल्ड। प्ले विद द वर्ल्ड में दोस्तों WH ऑर्डेन आप बताएंगे, WH ऑर्डेन। और बादल राग के आगे दोस्तों आपने कमेंट जिसने भी कर दिया है वो सही कर रहा है कमेंट। निराला आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले 7 के 7 ही प्रश्नों के उत्तर आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर बताना है क्रांति के बादल को। क्रांति के बादल को दोस्तों विप्लव का वीर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है दोस्तों। इसमें आपको करेक्ट उत्तर के तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र बताना है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता कहा जाता है। अंबेडकर जी करेक्ट आंसर। पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण देखिए। तो इसमें आपको लिखना है पुनी पुनी। और इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ धीरे धीरे, ये भी है। और इसके अलावा और भी मैं बता देता हूँ अपनी अपनी। ठीक है, ये सब पुनरुक्त शब्द युग्म हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो दोस्तों इसमें आपको 5000 साल बताना है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों इसमें संपादक के नाम पत्र करेक्ट उत्तर के रूप में आपका हो जाएगा। संपादक के नाम पत्र, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं आपको सही गलत बता रहा हूँ। ये आ चुके हैं आपके सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं दे रखा है, इसका मतलब कल्पना की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसमें आपको असत्य बताना होगा। अगला देखिए आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है। बिल्कुल सही बात है, इसमें वियोग श्रृंगार है। कृदन का अर्थ प्रसन्न होना है। तो कृदन यहाँ पर आपको कृंदन का अर्थ प्रसन्न होना नहीं होता है, रोना होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पर असत्य लिखना है। कृंदन का अर्थ होता है रोना। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य बताना होगा। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सत्य। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब देखिए उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है। तो इसमें आपको लिखना है असत्य, क्योंकि जो उल्टा पिरामिड शैली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है इंट्रो, इसके बाद में एक होता है बॉडी और एक होता है एंड। तो इस तरह से 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ 2 भाग दिए हैं, मतलब ये असत्य होगा।
तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट हमने अपलोड करा है और भी हम मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा तक। तो मेंस एजुकेशन पर लाइव क्लासेस लग रही है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो उसमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा मौका आपके लिए बार बार नहीं आने वाला है। मैंने त्रैमासिक कोर्स भी उस पर अपलोड करा है और ऑफ़र चला दिया है दोस्तों, जिसमें हमने आपको 90% ऑफ दे रखा है।